नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं हेलो इंडिया। तो आज सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं आज की तरोताज़ा सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि दिल्ली से निकलकर सामने आ रही। तो आज दिल्ली कूच करने के लिए किसानों का 101 जत्था आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। 101 किसानों का जत्था रवाना होगा दोपहर 12 बजे। ये रवानगी होनी है। किसानों का जत्था आज दिल्ली की तरफ कूच करता हुआ नजर आएगा। 101 किसानों का जत्था राजधानी के लिए अग्रसर रहेगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा। दोपहर करीब 12 बजे के आसपास किसान अपनी मांगों के लिए दिल्ली के लिए आगे बढ़ेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार को किसानों की चिंता ही नहीं है और इन सब के बीच किसानों का वापसी फिर से सड़कों पर, यूं कह लें कि दिल्ली कूच के लिए तैयार अलग अलग जत्थे जो हैं, 101 जत्थे इसमें शामिल हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी भारी संख्या में किसानों का ये जत्था राजधानी की तरफ प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ेगा, क्योंकि मांग एमएसपी को लेकर के हो या फिर जो कुछ लखीमपुर खीरी में हुआ उसमें अपराधियों को सजा दिलाने को लेकर के हो। किसान आंदोलन के दौरान जितने भी लोगों पर केस और एफआईआर दर्ज हुई थी, गिरफ्तारी, हिरासत में लिए गए थे, उन सभी से मामले हटाए जाएं, इसकी बात हो। साथ ही किसानों की कई अन्य मांगे भी हैं एमएसपी के अलावा, जो लगातार वो मांग उठा रहे हैं। और इन सब के बीच आज दिल्ली के दरबार में दस्तक देने के लिए किसान निकल पड़े हैं। तो फिर से किसानों का दिल्ली कूच देखने को मिलेगा। शंभू बॉर्डर पर आज फिर से संग्राम छिड़ सकता है, जिसकी अनुमान लगातार लगाया जा रहा है। 101 किसानों का जत्था राजधानी दिल्ली की तरफ कूच करेगा। इस दौरान दोपहर 12 बजे से किसानों का जत्था राजधानी के द्वार पर आ रहा होगा और इसी तरीके से बैरिकेडिंग लगा करके पुलिस लगातार कोशिश कर रही है उनको रोक सके। बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं तमाम किसान, लंबे समय से भूख हड़ताल पर हैं। 1 साल से भी कई किसान हैं जो अनशन कर रहे हैं, या यूं कह लें जो एक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो भूख हड़ताल पर हैं। किसान बिना ट्रैक्टर ट्रॉली पैदल ही आगे बढ़ेंगे, यानी इजाजत नहीं मिली, इसके बाद अब पैदल बढ़ने का फैसला लिया गया है। बॉर्डर पर किसानों को रोकने की पूरी तैयारी है और ये तैयारी मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ जहां किसान होंगे तो दूसरी तरफ उनको रोकने के लिए कड़े इंतजाम होंगे। इन सभी इंतजामों को आप देख रहे हैं। बॉर्डर पर किसानों को रोकने की पूरी तैयारी की गई है। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक पुलिस अलर्ट पर रखी गई है। तो यानी यही तैयारी आप देख पा रहे हैं और इसी तैयारी के साथ किसान को रोकने की, यानी तमाम जो किसानों का जत्था है उन्हें रोकने की तैयारी की जाएगी। और इन तैयारियों के बीच किसानों की मांग जो है वो क्या क्या है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इन सब के पहले जो इंतजाम थे वो आपको बता रहा था। 101 किसानों का जत्था राजधानी की सड़कों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। भारी संख्या में किसानों का जमावड़ा आज दिल्ली की तरफ बढ़ेगा और जब दिल्ली की तरफ ये किसान बढ़ेंगे तो क्या कुछ तस्वीर रहती है, वही सबसे बड़ी तस्वीर निकलती है। किसानों की दरअसल मांग क्या है? तो मांग क्या है? एमएसपी की कानूनी गारंटी, यानी कानूनी गारंटी मिल जाए, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू हो जाए, लखीमपुर खीरी हिंसा के जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिल सके, कृषि ऋण माफ हो सके, खेत मजदूरों के लिए पेंशन की सेवाएं उपलब्ध हो सकें, बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी ना की जाए जैसा कि किसान कह ही रहे हैं, किसानों पर मुकदमे जो दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस ले लिया जाए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 हो, आंदोलन में मरने वाले किसानों के परिवार को मुआवजा मिल जाए। तो ये जो प्रमुख मांगे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। फिर चाहे वो किसान की एक तरीके से कहें बिजली की दरों को ना बढ़ने की मांग हो, या मुआवजे की मांग हो, या लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ उसमें पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके इसकी मांग हो, एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश, ये वो बड़ी मांगे हैं जो किसान लंबे समय से कर रहे हैं। कई फसलों पर तो एमएसपी दिया भी गया, जिसमें कहा जाता है कि कई फसलों पर सरकार मानने के लिए तैयार हो गई, लेकिन किसान चाहते हैं कि 23-24 या फिर यूं कह लें कि 30 के आसपास का आंकड़ा है जिसमें इतनी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाया जाए। अब यही सबसे बड़ी स्थिति है कि जो किसान हैं वो कैसे मानेंगे और सरकार क्या इनको मना पाएगी, क्योंकि लंबे समय से कुछ किसान अनशन पर बैठे हुए हैं तो कुछ किसान लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 साल से शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन चल रहा है। इसको लेकर कल सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में हुई। अब इन सब के बाद क्या कुछ रहा वो सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है।
मेरे सहयोगी दीपांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो साफ तौर पर आज की तस्वीरें वहां पर क्या देखने को मिलेगी, कितने बजे ये तैयारी आप देख पा रहे हैं कि होनी है गीतांशु? देखिए, लगभग जो संघर्ष है काफ़ी किसानों का जो है काफ़ी समय से चल रहा है और लगातार ही जब से दिल्ली जाने की जो है एक ऐलान किया गया है, तो उसके बाद आज दोबारा जो है एक दिल्ली जाने का ऐलान किया गया है, जो कि 12 बजे शुरू किया जाएगा और 101 किसानों का जत्था जो है दिल्ली की तरफ रवाना होगा। इससे पहले आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई की गई है, जिसमें कि साफ-साफ कहा गया है कि जो सरकार है किसानों को पैदल जाने से नहीं रोक सकती और किसी भी तरीके का जो लाठीचार्ज है या अटैक जो किसानों पर किया जाता है वह ना हो। तो आज ये देखना होगा कि किस तरीके का टकराव जो है अगर सरकार और किसानों के बीच अगर होता है तो इसमें सीधे सरकार तौर पर कहना कितना मानती है सुप्रीम कोर्ट का ये देखना होगा। और किसानों का ये भी कहना है कि लगातार ही जो जगजीत सिंह डल्लेवाल है उनके नेता हैं, उनकी तबीयत जो है लगातार खराब होती जा रही है, तो उनके बारे में भी ख्याल रखा जाए, सरकार बात करे ना कि उन पर लाठी चार्ज करे और अटैक करे। तो इस तरीके की बातें सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जो किसान नेता टिकैत हैं, तो उनका भी यही कहना है कि दिल्ली अब इस तरीके से नहीं मानने वाली बीजेपी सरकार है, वह प्यार की सरकार नहीं है और दिल्ली को जो है सभी तरफ से लगभग 11 पॉइंट से फिर से घेरना पड़ेगा और ट्रैक्टर मार्च निकालना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से लगभग एक तरफ से शांति मार्च निकालने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ से जो किसान नेता हैं वह दूसरा जो है तरीका भी अपनाने को तैयार है। तो कहीं न कहीं टकराव की स्थिति तो बनी हुई है और आज देखना होगा कि किस तरीके से सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के दायरे में रहकर काम करती है या अपने तरीके से जो है किसानों को रोकती है। जी। लेकिन जो एक स्थिति है, क्योंकि किसान तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए क्या कुछ इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं, प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? क्या ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जाएगी? क्या वहां पर आप देख पा रहे हैं कि सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती या किसी अन्य बल की तैनाती भी होगी पुलिस के अलावा? देखिए, अभी फ़िलहाल तो पुलिस की तरफ से जो है कई मुस्तैद टीमें वहाँ पर लगाई गई हैं और हर तरीके से बैरिकेड्स जो हैं पुलिस की तरफ से जो हरियाणा सरकार लगाती आ रही है, उस तरीके से वहाँ पर कई तरीके के बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि किसान आगे ना बढ़ पाएँ, पैदल ही आगे बढ़ने की परमिशन नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा था कि कानून अपने हाथ में ना लें और अगर कानून हाथ में लेते हैं तो उसके ज़िम्मेदार वह खुद होंगे। तो इस तरीके की बातें जो हैं पिछले जब शुरू हुआ था दिल्ली कूच की तरफ जाना, तो वहाँ पर भी इस तरीके की घटनाएँ हुई थी, जिसमें कि 5 जो है किसान घायल थे और कई अन्य घायलों को जो है अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इस तरीके के इंतज़ाम भी वहाँ पर किए गए हैं और लगातार ही इस जो है घटनाओं जो भी घटनाएँ होती हैं, उसमें किसान ज़रूर घायल होते हैं। तो हर तरीके से जो है यही लगता है कि आज भी ज़ोर आज़माइश ज़रूर देखने को मिल सकती है, मगर किसान नेता अड़िग हैं, वह अपनी तरफ से बिल्कुल शांति से जो है शांति मार्च करेंगे दिल्ली की तरफ और जो भी होगा वह सहने के लिए तैयार है। जी। गीतांशु, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि जब भी किसान या कोई भी प्रदर्शन के लिए आता है, आम नागरिक उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि उसी का रास्ता बाधित होता है। जो भी प्रदर्शन करने आएगा और सड़कों पर बैठ जाएगा, तो वो सड़कें जो हैं आम नागरिक के लिए ही हैं। तो ऐसे में उनको यानी ट्रैफिक को लेकर के क्या कुछ एडवाइजरी दी गई है, क्योंकि आज वर्किंग देखिए, डे है? पिछले 1 डेढ़ साल से जो लगातार शंभू बॉर्डर बंद है और 1 साल से जो है किसान अपना धरना प्रदर्शन वहाँ पर कर रहे हैं और सरकार ने एडवाइजरी और जो है सिक्योरिटी की तरफ से वहाँ पर रास्ता जो है डाइवर्ट किया हुआ है और इसी तरीके का जो है डाइवर्जन आज भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार ही इस तरीके की जो है स्थिति बनी हुई है टकराव की। तो कोई भी सिक्योरिटी रीजंस जो है वह छोड़ना नहीं चाहती जो है सरकार और लगातार ही अपने जवान वहाँ पर तैनात किए गए हैं। अगर कोई भी पंजाब की तरफ से दिल्ली या दिल्ली की तरफ से पंजाब की तरफ आना चाहे तो वहाँ पर रूट डाइवर्जन देखने को मिल सकता है और जनता को परेशानी ये है कि जो 2 घंटे का रास्ता है वह लगभग 4 से 5 घंटे उसमें लग रहे हैं और भारी जाम ट्रैफिक में जो है वह देखने को मिल सकता है। और अगर दिल्ली की तरफ बात करें तो दिल्ली में वैसे ही इतना जाम है और अगर किसानों आंदोलन की बात करें तो रूट डाइवर्जन की वजह से घंटों लग सकते हैं आम लोगों को। तो इस तरीके की परेशानियां देखने को मिल सकती हैं आज भी। जी। गीतांशु, कितने, एक तो बताया जा रहा है कि 101 जत्थे इसमें शामिल हैं, तो कितनी संख्या में किसान इसमें शामिल होंगे और कौन कौन से वो रास्ते हैं जिससे, जो अभी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, किसान आगे बढ़ सकते हैं दिल्ली की तरफ जब कूच करेंगे, तो वो कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं? और दूसरा सवाल कि कितने जत्थों में किसान संख्या जो उनकी है वो कितने उसमें हो सकते हैं शामिल? देखिए, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब की तरफ से 3 या 4 रास्ते जो हैं लगते हैं दिल्ली की तरफ से। और अगर बात करें रूरल एरिया की, जो वहाँ पर भी इस तरीके की सिक्योरिटी जो है लगाई गई है हरियाणा सरकार की तरफ से, ताकि हर तरफ से जो है किसान जत्थेबंदियों को रोका जा सके। जी। 101 जत्था
यहाँ पर शामिल हैं और काफी सारे किसान इसमें शामिल हैं। हर एक जत्था बना के जो है जाने की रणनीति जो है किसानों ने इस बार बनाई है और जत्थे के हिसाब से अगर बात करें तो उसमें करीबन 100 के करीब जो है किसान वहां पर मौजूद हो सकते हैं। और किस तरीके की वहां पर रणनीति है, आज कुछ बदली रणनीति होगी या पहले की तरह ही शांति मार्च निकाला जाएगा, यह तो 12 बजे ही पता लग पाएगा, उस वक्त ठीक आपको है। बता दिया जाएगा। ठीक है जी। गीतांशु, आप लगातार नजर रखिएगा गीतांशु, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे।